इस वक्त आपको बता रहे हैं और आपको बता दें कि भाजपा मुख्यालय पहुंचे हैं आरपीएन सिंह, भाजपा में शामिल हो रहे हैं आरपीएन सिंह ने आज ही कांग्रेस से दिया है इस्तीफा। आज ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया और जो अटकलें लग रही थी कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं 3 बजे, तो अब ऐसे में तस्वीरें सामने आई है और आरपीएन सिंह बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। बस कुछ ही देर के बाद औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी। भाजपा मुख्यालय पहुंचे हैं आरपीएन सिंह और इसे बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है और साथ ही बड़ा झटका कांग्रेस को यहां पर लगा है। बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं आरपीएन सिंह। अब ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है इस वक्त। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचे हैं आरपीएन सिंह। वहां से सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक बड़े चेहरों का बीजेपी ज्वाइन करना कांग्रेस छोड़कर, बंद कर दीजिए। ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी कामयाबी से कह सकते हैं और कह सकते हैं बीजेपी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक। सभी मीडिया के साथियों से मेरा आग्रह है कि अपना अपना स्थान ले लें। स्वतंत्र देव सिंह मौजूद है, साथ ही डेप्यूटी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं, अनुराग ठाकुर मीडिया के साथियों का मौजूद है, मंत्री। मित्रों, यूपी सहित 5 चुनावी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बयार बह रही है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और आज इसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग होने जा रही है। आप सब लोग जानते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के एआईसीसी के झारखंड के इंचार्ज आरपीएन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। हम सभी लोग आरपीएन सिंह जी का स्वागत करते हैं और पार्टी में उनका अभिनंदन है। इस अवसर पर हम लोगों के मध्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्र सरकार में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हम लोगों के मध्य हैं, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हम लोगों के मध्य हैं, आईएनबी मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर जी हम लोगों के मध्य हैं, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी हम लोगों के मध्य हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी हम लोगों के मध्य हैं, उत्तर प्रदेश के ही उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हम लोगों के मध्य हैं, भारतीय जनता पार्टी मीडिया के सह संयोजक संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य हैं। सर्वप्रथम मैं सभी मंचासीन महानुभावों से आग्रह करूंगा कि आरपीएन सिंह जी को पार्टी की सदस्यता की पर्ची और अंग वस्त्र देकर उनका पार्टी में स्वागत करें। उड़ा करके पार्टी की सदस्यता उन्हें दिलाई जा रही है। बुके भेंट यहां पर किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान यहां पर बुके भेंट करके उनका पार्टी में वेलकम कर रहे हैं। अब यूपी बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, जिन्होंने पार्टी की पर्ची सौंपकर पार्टी की सदस्यता उन्हें ग्रहण करवाई है, पार्टी की सदस्यता दिलाई है और उसके बाद अब अंगवस्त्र भेंट करके यहां पर ओढ़ा करके और बुके भेंट करके उनका वेलकम यहां पर किया जा रहा है। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी यहां पर अंगवस्त्र उन्हें ओढ़ाया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने बुके भेंट किया है। अभी एक और अहम तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी अंगवस्त्र उड़ाकर उनका पार्टी में स्वागत किया है, वेलकम किया है। बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर लिए, औपचारिकता भी अब पूरी हो चुकी है। 2 और महानुभाव भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। श्री शशि वालिया जी प्रदेश के प्रवक्ता हैं कांग्रेस के और सहारनपुर में 20 वर्ष तक जिलाध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के। आपका भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है।
श्री राजेंद्र अवाना जी प्रदेश सचिव हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, नोएडा विधानसभा से चुनाव भी लड़ते रहे हैं। राजेंद्र अवाना जी। राजेंद्र अवाना ने भी आरपीएन सिंह के साथ बीजेपी ज्वाइन की है। एक और बड़ा झटका, क्योंकि ये तो माना ही जा रहा था कि उनके आने के साथ ही कई और ऐसे लोग भी, बड़े दिग्गज भी शामिल होंगे जिनका यहां पर बीजेपी में शामिल होना तय रहेगा। अब ऐसे में दो और प्रमुख नाम सामने आए हैं। मेरा आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी से आग्रह है कि इस अवसर पर शब्दों के माध्यम से आरपीएन सिंह जी का स्वागत करें और मीडिया के बंधुओं को संबोधित करें। नमस्कार मित्रों, आज तो शब्द आरपीएन सिंह जी के ही चलेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश की प्रादेशिक नेतृत्वों की उपस्थिति में हमारे प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी, पार्टी के दो वरिष्ठ नेता, दो उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में हम लोगों की ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उत्तर प्रदेश की सह प्रभारी तथा देश की सूचना और युवा व्यापार विभाग के मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रकोष्ठ के प्रमुख राज्यसभा के सांसद डॉक्टर अनिल बलूनी जी, संजय मयूख जी, तथा आज भारतीय जनता पार्टी तहे दिल से उत्तर प्रदेश से कई भूमिका को निभाते हुए कई बार विधायक, लोकसभा की प्रतिनिधित्व, भारत सरकार में मंत्री की भूमिका में जिम्मेवारी निभाना तथा कांग्रेस पार्टी की विभिन्न संगठनात्मक कामों में बड़े जिम्मेवारी के साथ काम करने वाले आदरणीय आरपीएन सिंह जी को मैं भारतीय जनता पार्टी की परिवार में स्वागत करता हूं। उनके साथ आज दो सहयोगी भी पार्टी में शामिल हुए, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। मैं आज की स्वागत के अवसर पे उत्तर प्रदेश में जब चुनाव समर शुरू हो गया है, भारतीय जनता पार्टी निरंतर पिछले 8 सालों से जनता की विश्वास प्राप्त कर रही है, विशेष करके उत्तर प्रदेश की विश्वास प्राप्त कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व, उत्तर प्रदेश सरकार की सुशासन, वहां की लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व, आज पुनः उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हम जनता के पास उसी विकास, गरीब कल्याण योजनाएं और उत्तर प्रदेश में सुधरी हुई कानून व्यवस्था को लेकर हम चुनाव के अंदर जा रहे हैं। उस समय में हमें अत्यंत प्रसन्नता के साथ मैं कहूं, प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व को स्वीकार करते हुए विकास के मुद्दे को अपनाते हुए, गरीब कल्याण की सही मायने में विश्वास रखते हुए उत्तर प्रदेश को देश की 1 नंबर बनाने के लिए आज हमारी साथ आरपीएन सिंह की ज्वाइनिंग हुई है। और आरपीएन सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति है जिनके बारे में एक शब्द कहना उचित होगा। कभी कभी हमारे जो दो, मेरे लिए तो बड़े अत्यंत प्रसन्नता की बात है, जब से मैं 2004 लोकसभा आया तब से मैं सिंधिया जी के पीछे पड़ा हुआ था कि सिंधिया जी आप सही नेता गलत जगह पे हो। ऐसे ही मैं 1-2 बार आरपीएन सिंह जी जब भारत सरकार में शायद नॉर्थ ब्लॉक में बैठते थे, तब मैं उनको एक बार हमारी इलाके की कुछ प्रसंगों लेके गया था। फिर भी उनको भी बहुत मेरा मित्रता नहीं था, तब भी मैंने कहा था कि आप जैसे व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के साथ होनी चाहिए, देश को आगे ले जानी चाहिए। आज इसीलिए मैं बहुत दोनों को धन्यवाद देता हूं। सिंधिया जी पहले आ गए थे
और आरपीएन सिंह जी जैसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आना, मोदी जी की नेतृत्व को स्वीकार करना, ये एक शुभ संकेत है। मैं आज के अवसर पे फिर उनको पार्टी में स्वागत करता हूं। मेरा आरपीएन सिंह जी से आग्रह है कि मीडिया के बंधुओं को संबोधित करें। मंच पे आसीन उत्तर प्रदेश के प्रभारी, देश के मंत्री, परम श्रद्धेय आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, दाएं से शुरू करता हूं हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, हमारे भाई केंद्र में मंत्री सह प्रभारी उत्तर प्रदेश के भाई अनुराग ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, मेरे भाई केंद्र में मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मीडिया के प्रभारी आदरणीय अनिल बलौनी जी, मैं राज्यसभा सदस्य भूल के बोलना चाहता था। सबसे पहले तो मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल किए कि जिसके शायद मैं लायक नहीं हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय जेपी नड्डा जी, हमारे देश के कीर्तिपुंज प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, ओजस्वी केंद्र में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी और मंच पे जितने लोग आसीन हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मुझे सम्मिलित किया। कुछ ही सालों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीन संस्कृति को 21वीं सदी से जोड़कर हिंदुस्तान को राष्ट्र के निर्माण में जो कार्य किया है, पूरा देश उसको सराह रहा है। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई है। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। बहुत सालों से, बहुत समय से तमाम लोग मुझसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए। बहुत समय से सोचा, पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त आए। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, 4 और राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है। हिंदुस्तान में जब प्रगति होगी तो देश में प्रगति होगी। पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बड़ी योजनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। और पिछले 5 सालों में जो डबल इंजन की सरकार योगी जी उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी देश में, हमारे उप मुख्यमंत्री गण संगठन ने जिस तरह की बड़ी योजनाएं और निर्माण, मुझे गर्व है कि मैं पूर्वांचल से आता हूं, और पूर्वांचल में जिन योजनाओं के बारे में
प्रयास किया जाता था, जो सपनों में देखा जाता था, आज उनको हकीकत में पूर्वांचल के लोगों ने देखा है और उसको उतारने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है। बहुत सालों से उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहा हूं और आप उत्तर प्रदेश से सब लोग वाकिफ हैं। कानून व्यवस्था को जिस तरह ठीक करने का काम इन 5 सालों में इस सरकार ने किया है कि अगर कानून व्यवस्था ही उत्तर प्रदेश में नहीं रह जाएगी तो उत्तर प्रदेश और देश कहां जाएगा। ज्यादा ना कहते हुए मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलवाता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता के साथ देश के निर्माण में, उत्तर प्रदेश के निर्माण में जो भी आप मुझे काम देंगे उसको अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। देर आए दुरुस्त आए, ये कहना है आरपीएन सिंह का। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी तब से लेकर अब तक बहुत बड़े बदलाव हुए हैं, पार्टी वो नहीं रही जो पहले थी। अब ऐसे में देश के नए निर्माण में, देश निर्माण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर वो अब इस राष्ट्र निर्माण में जुट जाएंगे। तो बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है आज, और साथ ही बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक इसे कहा जा रहा है। आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यूपी के स्वतंत्र देव सिंह और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग ठाकुर इस मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं ये भी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी आरपीएन सिंह को स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कुशीनगर की पडरौना विधानसभा सीट से उतारने की तैयारी है। हालांकि अभी इस खबर की पुष्टि नहीं है, पर अटकलें इसी बात को लेकर के तेज है।